तो क्या हाल है भाइयों। मेरा नाम है बे और मैं आ चुका हूँ वापस एक नई हॉरर स्टोरी के साथ दोस्तों। तो भाइयों, ये कहानी मुझे मेरे दोस्त ने शेयर की थी जो हादसे उसकी मदर के साथ हुए थे। भाई मैंने जब ये सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए दोस्तों। तो भाई मैंने ये सोचा कि ये कहानी अब मैं तुमसे भी शेयर करूंगा दोस्तों। तो भाई अपने कानों में हेडफोन्स डाल लो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के दोस्तों। तो भाइयों, ये कहानी है मेरे दोस्त के मदर की, उनके साथ जो हादसे हुए थे वो कहानी है दोस्तों। तो भाई मेरी दोस्त की जो मदर है वो बिलोंग करती है आंध्रा के एक छोटे से गांव की। और ये उस समय की बात है दोस्तों जब उनकी शादी होने वाली थी, मतलब ऐसे कुछ दिनों में उनकी शादी थी दोस्तों। तो भाई उनके यहाँ ये बिलीव होता है या फिर ऐसा कल्चर होता है कि जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो भाई वो अपने चाचा के घर चली जाती है। तो भाई इनकी मदर भी तो थी, वो अपने चाचा के घर चली गई थी। तो भाई एक दिन क्या हुआ, इनका चाचा का बेटा खेलते खेलते कहीं चले गया, छोटा सा बेटा था यानी इनका कजन भाई, खेलते खेलते कहीं चले गया। तो भाई सब लोग इनको ढूंढने लग गए। तो इनकी मदर भी जो थी उसको ढूंढने लग गई भाई। तो भाई उसी ढूंढने के चक्कर में इनकी मदर ने क्या, ऐसे खुले बाल छोड़ दिए, मतलब ऐसे। अब दोस्तों पता नहीं चलता है ना कि अब फिक्र होती है कि क्या करे। तो ऐसे ही खुले बालों में वो ढूंढ रही थी सारे गांव में। और इनके चाचा के घर के पास एक झाड़ था, वो एक पीपल का झाड़ था, और खुले बालों में इनकी मदर ने उस पीपल के झाड़ के भाई ढूंढते ढूंढते ऐसे क्रॉस किया है उस पीपल का झाड़ को, मतलब ऐसे झाड़ है और इसे क्रॉस किया दोस्तों। तो भाई पता नहीं क्या हुआ। वो लड़का तो मिल गया दोस्तों, लेकिन अगले दिन इनको ऐसे बीमार सी हो गई, एकदम बेड रेस्ट पे चली गई दोस्तों। बुखार हो गया भाई 101 102। और भाई उस टाइम के लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी हो जाए लड़की को तो ऐसे सोचते कि नज़र लग गई है भाई, या फिर कुछ हो गया है। पहले डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे भाई, पहले नज़र उतारेंगे भाई, फिर घर की जो दवाई है वो देंगे। तो भाई इनके घर वालों ने नज़र उतारी। फिर भाई ये सब अपने शादी के कामों में बिजी हो गए। और एक दिन क्या हुआ दोस्तों, ऐसे रैंडमली ये जो मेरे दोस्त की मदर है वो चीज़ें तोड़ने स्टार्ट कर दी भाई। जो मिला हाथ में तोड़ रही है, जो हाथ में आ गया भाई तोड़ रही है भाई। उनको भाई, अब एक औरत को भाई, जो भी अब फीमेल है उनको पकड़ने कितने लोग लगते हैं भाई, एक दो, ज़्यादा से ज़्यादा दो। भाई 6 लोग एक हाथ से ये हाथ से पकड़े भाई, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों। वैसे 6 लोग पकड़े, 6 लोगों को गिरा दे रही है भाई। मेरे दोस्त की जो मदर थी उनमें ऐसी शक्ति आ गई थी। तो और भाई ऐसे ऐसे मेल वॉइस में बात बात कर रही थी वो दोस्तों के कि छोड़ दो मुझे ऐसे भाई। तो उनके ऐसा मेल वॉइस में वो बात कर रही, और भाई चीज़ें तोड़ते तोड़ के उनका जो ये हाथ है इधर कुछ कट गया था। तो भाई जो दीवार होती है ना भाई, दीवारों को ऐसे पूरा खून लगाते हुए जा रही है दोस्तों। तो इनके घर वाले हो गए परेशान भाई, ऐसे ही करते करते उसने से सारी चीज़ें तोड़ी तोड़ी और ऐसे एक दो बार ऐसे खून लगाते हुए बेहोश हो गई। तो भाई इनके घर वाले हो गए परेशान कि इसको, इस पे कुछ माता वाता या फिर भूत वूत चढ़ गया है जो ये ऐसे काम कर रही है। तो भाई वो ऑब्वियस है कि कुछ चढ़ा है, तभी तो भाई 6 लोग नहीं पकड़ सक रहे हैं भाई। और ऐसे मैनली वॉइस आ रही है, अब कोई एक्ट तो नहीं करेगा या फिर कोई पागलपन तो नहीं होगा जो ऐसा करेगा। तो भाई फिर इन्होंने बुलाया एक तांत्रिक को, तो भाई इन्होंने बुलाया एक बाबा को। भाई उस बाबा ने जब इसके पास गए वो, तो भाई उस उन्होंने कहा कि मैं ये ठीक ही नहीं कर सकता, ये मेरे शक्तियों के बाहर है भाई। और वो ऐसे डर डर के चले गए। फिर भाई उनके बूढ़े बड़े जो भी घर के थे उन्होंने कुछ ऐसे बांधा, ऐसे हाथ पे वो बांध के कुछ दिन तक उसको ऐसे शांत हुआ भाई। शादी के जब तक कुछ नहीं हुआ भाई, जैसे ही शादी हुई, शादी की रात में दोस्तों, उनका जो मेरे दोस्त के हस्बैंड है वो बताते हैं कि अब शादी की रात था दोस्तों, जैसे ही वो ऐसे पास जा रहे थे दोस्तों, तो ऐसे वापस से वो ऐसे मैनली वॉइस में बात करना शुरू कर दी, अपने हस्बैंड का गला पकड़ ली दोस्तों। उनको ऐसे फेंक रही है, पीट रही है दोस्तों। वो अपने हस्बैंड ऐसे खोल के बाहर निकले और वैसे पलंग पे बैठ गई वापस। बाहर आके वो सबको बोल रहे हैं दोस्तों कि हम, इसके अंदर कुछ हो गया है, ये पता नहीं क्या हो गई। कि जो हस्बैंड के फैमिली वाले हैं, मतलब मेरे दोस्त के फादर के फादर साइड वाले फैमिली वाले, उन्होंने क्या किया, ऐसे जो उनका आंध्र के साइड में एक बड़ी मंदिर है वहाँ लेके गए। वहाँ लेके जाके दोस्तों उन्होंने
ऐसे मंत्र वर्तर पढ़ाया। वहाँ के जो पंडित थे उन्होंने ऐसे पूजा की, 6-7 पंडित बैठ के दोस्तों उन्होंने पूजा की है। पूजा करके उनके हाथ में कुछ बांधा है और उनको कहा था कि दोस्तों कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में हो, तुम्हें ये अपने हाथ पे जो बांधा है वो नहीं निकालना है और कभी शमशान घाट नहीं जाना है। तो भाई एक बार क्या हो गया, मतलब ऐसे कुछ साल बीत गए दोस्तों, 1-2 साल बीत गए। उसके बाद क्या हुआ, ये जो मेरा दोस्त है ये पैदा हुआ भाई, छोटा सा था ये। तो भाई उनके हाथ का ये जो है वो पानी से पता नहीं इतने सालों से किसी से तो निकल गया दोस्तों। तो वो ऐसे सोचे कि अगले हफ्ते या अगले के हफ्ते, ऐसे हफ्ते वो जाएंगे वापस मंदिर और बना लेंगे। तब तक तो भाई उनके हाथ में कुछ था नहीं। और भाई ऐसे ही कहीं बाहर से खा के आ रहे थे तो ऐसे शमशान के बाजू से गुजरे दोस्तों। जैसे ही घर पे पहुंचे भाई, जैसे ही ये घर पे पहुंचे ना, ये मेरा दोस्त जो छोट इतना सा बच्चा है उसको ऐसे पकड़ी है दोस्तों, ऐसे पकड़ के हंस रही है भाई। वो भी ऐसी वैसी नहीं भाई, ऐसे मेल वॉइस में पूरा ऐसे आंख नीचे करके ऊपर देख के इसको ऐसे पकड़ के है ऐसे हंस रही थी। तो और उनके हस्बैंड ने भाई ये सब देखा है और फिर देखा कि उनके हाथ में वो नहीं है, मतलब उनको पता था कि नहीं है, और ऐसे उनको लगा कि वो वापस आ गया। तो भाई उन्होंने ऐसे लकड़ी वकड़ी कुछ लिया, इसको मारा, अपने बच्चे को लिया भाई और बंद कर दिया दोस्तों, इनको ऐसे दरवाजे पे बंद कर दिया। तो भाई एक औरत, तुम सोचो लकड़ी का दरवाजा है, एक औरत क्या ही कर सकती है भाई। उन्होंने एक लात मारी, वो दरवाजा टूट गया भाई, ऐसा क्लोज होता ना, 2 टुकड़े ऐसा खुल गया भाई। फिर उन्होंने कहा मुझे ये बच्चा दो, मुझे बलि देनी है भाई। ऐसे पूरी फैमिली उस टाइम पे भाई ऐसे डरी हुई थी। तो ऐसे पूरों ने कुछ ना कुछ करके उनको पकड़ा, वो वापस बेहोश हो गई, उनको सब वापस उस मंदिर लेके गए भाई। इस बार ना लास्ट टाइम वो ऐसे शांति से चली गई थी भाई, इस बार उनको ऐसे हाथ पैर से खींच के मंदिर लेके जा रहे थे। वो ऐसे कह रही थी कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना इस जगह भाई। जैसे ही मंदिर उन्होंने एंटर किया तो ऐसे तड़प रही थी। वापस वो पंडित बैठे, पंडितों ने कहा कि ये शुरू कहाँ से हुआ, इसकी कहानी हमें जाननी पड़ेगी, तब जाकर हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो भाई उनके हस्बैंड ने पता किया उनके फैमिली से, तब तक भाई ये मंदिर में ही है भाई। वो पूज उनको ऐसे सर्कल में, कुछ ऐसे सर्कल बनाए हैं, उस सर्कल में बिठा दिए है दोस्तों कि भाई इससे ये बाहर नहीं निकलेगी, ये शक्ति का वो है कि इससे वो बाहर नहीं निकल सकती। और वहाँ पंडित है, वो जाप कर रहे हैं हनुमान चालीसा का ये वो। तो भाई ये वापस गए अपने, उनके मदर के फैमिली के पास, पूछा ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो भाई इन्होंने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ सोचा कि कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा। तो भाई फिर जो वो बड़े पंडित थे वो आए, उन्होंने गांव की तरफ देखा। भाई वो गांव में अब ऐसा था कि सिर्फ बड़े बूढ़े बचे थे और बाकी सब चले गए थे, और इनके चाचा लोग बचे थे, वो गांव में ऐसे खेती वेती कर रहे थे। तो भाई वो आए पंडित, उन्होंने पूरा गांव देखा भाई। वो जैसे ही उस झाड़ के पास गए वहीं खड़े हो गए, खड़े होके भाई झाड़ से बात कर रहे हैं कि बताओ मुझे क्या हुआ। वो ऐसे बोल रहे कि बताओ मुझे क्या हुआ था, ऐसे झाड़ से बात कर रहे भाई। फिर उन्होंने पलटा और कहा, जो भाई जो एग्जैक्ट स्टोरी है वही उन्होंने कहा। ऐसा मेरा दोस्त बता रहा था कि ये ऐसे खुले बालों में, उन्होंने ऐसे कहा तुम्हारा बच्चा एक टाइम पे ऐसे चले गया था, तो सारे घर वाले, अब वो टाइम पे किसी को याद नहीं था वो, तो उन्हें से कहा हाँ चले गया होगा। तो जब उसने ऐसे खुले बालों में ये क्रॉस किया था, फिर वो पंडित जी ने बताई उस पेड़ की असली कहानी। उस गांव में ना पुराने टाइम पे एक आदमी था जो काला जादू करता था दोस्तों, मतलब ऐसे पूरा ब्लैक मैजिक वो करता था। उस गांव के बड़े जो बूढ़े लोग होते उनको ये पता था दोस्तों, तो उन्होंने उसको इस गांव से भगा दिया या मार दिया, कुछ तो किया था दोस्तों। तो उसने क्या किया, ऐसे काला जादू किया भाई, और 4 बच्चों की भाई, 4 छोटे बच्चों की बलि देकर उनके जो ऐसे बॉडीज होते हैं उसको, और अपनी उनके जो उसका जो काला जादू था उसने उस पेड़ के इर्द गिर्द ऐसे वो बांध दिया था दोस्तों। तो उस पेड़ में से पूरी नेगेटिव सी कुछ वो आ गई थी, ऐसे वो पंडित जी कह रहे थे। और भाई जब ऐसे लोगों को, गांव वालों को पता चला कि उसने से 4 बच्चों को मारा है, और उसका जब घर खोदा तो भाई पता नहीं जानवर का खून, यहाँ ये कुछ पता नहीं,
पिन विन क्या कुछ कुछ की था दोस्तों। तो गांव वालों ने उसको मार कूट के भिजा दिया गांव से। तो भाई उसने क्या किया, ऐसे मतलब वो चले गया। अब उसके बाद उसका कुछ नहीं था, मर गया, मार दिया या उसको भेज दिया पता नहीं। लेकिन भाई ऐसे था कि उसकी सारी शक्तियां उसने उस झाड़ पे डाल दी। और वो झाड़ ऐसे तरस रहा था कि कब उसे उसका शिकार ऐसे वो मिले। वो झाड़ का वो नेगेटिव शक्तियां भी ऐसी होती हैं दोस्तों कि उसको एक वो लड़कियों को ज़्यादा टारगेट करती है, और वो भी जिनकी शादी नहीं हुई। और जैसे जो पिबर्टी जो होती है उनको जो ऐसे हिट कर रही होती है पिबर्टी, उस ज़माने पे तो दोस्तों जल्दी शादी हो जाती थी। तो ऐसे जो लड़कियां टीन एज में है, उनकी जो पिबर्टी हिट कर रही है, जवान लड़कियां, उनको ऐसी शक्तियां जल्दी पकड़ती है दोस्तों। और ऊपर से खुले बाल। तो भाई ये कहानी थी उनके मदर पे। तो ये सब चढ़ रखा था उनके मदर पे। तो भाई उस पंडित ने कहा कि खोदना शुरू करो, अब हमें उस शक्ति का कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो भाई गांव वालों ने क्या किया, वो लाए सरिया वरिया सब लाए, झाड़ काटने की कोशिश कर रहे भाई। काट रहे भाई, कट ही नहीं रहा। तो भाई बहुत सारी मुश्किलों के बाद वो झाड़ कटा। उसे जब खोदे भाई, जब उन्होंने वो खोदा तो अंदर से 4 अलग-अलग लोगों की हड्डियाँ मिले भाई। मतलब लोग यानी छोटी सी हड्डियाँ बच्चों की। और भाई पंडित की बात एकदम सही निकली भाई। गांव वाले सारे ऐसे हक्के बक्के रह गए दोस्तों। और हड्डियों के साथ भाई मिला एक पोटला। जब वो ऐसे कपड़े में कुछ बांध के था, उसके ऊपर सारा ऐसा खून वून उस पूरा सड़ गया था। तो भाई उन्होंने वो खोला, उसके अंदर भाई पता नहीं कुछ कुछ लिखा था। और भाई बाल वाल थे, किसी किसी के बाल थे भाई, दांत थे, इंसानों के थे भाई, किसके थे पता नहीं। दोस्त तो बता रहा था कि इंसान के थे। उसमें सब ऐसे भाई बहुत ऐसे गलीज भाई, देखने में ही तुमको घिन आ जाएगी वो सब चीजें थे। उन्होंने वो पूरा खोल के सब कुछ अलग किया, उसके ऊपर ऐसा मंत्र फूक के उसको ऐसे। फिर ये पंडित जी गए भाई, पंडित जी वापस मंदिर गए। मंदिर जाके इन्होंने ऐसे वो भूत को क्या बोलते हैं, भूत नहीं भाई, उसको क्या वो एक शक्ति, एक नेगेटिव एनर्जी थी उनके अंदर। तो भाई उस नेगेटिव एनर्जी को ऐसे भाई 12 दिन तक उन्होंने ऐसे मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ के उस 12 दिन तक उस नेगेटिव शक्ति को न्यूट्रल किया दोस्तों। फिर उनकी माता जी जाके थोड़ी सी ठीक हुई। लेकिन दोस्तों उन पंडित जी ने ये कहा था कि कुछ भी फेस्टिवल हो या कुछ भी हो, तो तुम्हें ऐसे नेगेटिव फील्स आते रहेंगे। तुम्हारे अंदर से मैंने ये शक्ति तो निकाल दी है, लेकिन क्या कहते हैं कि उसका थोड़ा सा जो जो एग्जिस्टेंस है दोस्तों, वो थोड़ा सा रह जाएगा तुम्हारे बॉडी के अंदर। तो भाई कुछ भी ऐसा फेस्टिवल टाइप होगा तो तुमको लगेगा कैसे कुछ ना कुछ करो, ऐसे बहुत डिप्रेस्ड फील करोगे। और उनकी फैमिली को भी कहा था इनको कुछ भी छोटी से छोटी बात भी ना ऐसे दिल पे लगे वैसे ना बोले, क्योंकि ये बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाएंगी। और जैसे ही ये डिप्रेस्ड होंगी तो इनको ऐसे ये वापस वापस से नेगेटिव एनर्जी इनके अंदर बिल्ड करना शुरू कर देगी। अभी भी जब ऐसे इनकी मदर अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई दोस्तों भाई। जब ये बताया था ना भाई, मैं इसके घर जाता था। अब भाई इसकी माँ को जब देखूंगा तो भाई मेरे तो फट के चार हो जाएंगे दोस्तों। भाई इनकी माँ को अभी भी मतलब ऐसे सपने आते हैं कि कोई इनको मार रहा है, या फिर ये खुद अब चाकू लेके अपने खानदान को पूरों को खत्म कर दे रही है, अपनी फैमिली ऐसे खत्म कर दे रही है दोस्तों। इनके मदर को अजीब अजीब सुसाइडल थॉट्स आते हैं दोस्तों, पता नहीं क्या क्या होता है। अभी भी ऐसे वो डिप्रेशन टाइप में कभी कभी वो स्टेट में चले जाती है दोस्तों। तो भाई वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसका जो थोड़ा सा एग्जिस्टेंस है अभी भी उनकी बॉडी में बचा है। तो भाई यही थी मेरे दोस्त के मदर की कहानी। भाई मैं और मेरा दोस्त बैठे थे तो उसने बताना शुरू कर दिया भाई। जब उसने बताया भाई वो फील अलग था, ऐसा रात का टाइम था तो वो अंदर से आ गया भाई। और मैंने सोचा चलो मैं भी बता देता हूँ भाई, वीडियो में अपन करते ही क्या है, यही तो करते हैं बकचोदी। तो भाई मैंने भी सोचा तुमसे भी शेयर करता, अब कुछ बात मुझे मालूम चली है तो मैं भी तुमसे शेयर करूंगा। तो दोस्तों ये थी मेरे दोस्त की मदर की कहानी भाई। क्या बोलूं अब तुमको, ये काला जादू वाला जादू भाई बेकार सी चीज है। मैं तो दोस्तों दूर रहना चाहता हूँ इन चीजों से। हाँ, और भाई बोलते बोलते भी मुझे ऐसा डर सा लग रहा है, वो स्पाइन में बटरफ्लाईज जा रहे हैं। तो भाई इतना ही था आज के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलता हूँ आपसे अगली बार।